अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ लाया हूँ ऑन फिज़िकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज़ एरिया इज़ कवर्ड बाय प्लान्स। इंडिया का कितना परसेंटेज ऑफ एरिया जो है प्लान एरिया है, ठीक है, वो हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है 43%, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि माउंटेनस एरिया कितना है, ठीक है, कितना एरिया कवर्ड बाय माउंटेन्स है, तो माउंटेन्स एरिया है 11%, और हिली एरिया जो है दैट इज़ 18%, और जिस एरिया पे प्लेट्यूज़ हैं दैट इज़, जिस एरिया पे प्लेट्यूज़ हैं दैट इज़ 28% एरिया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एरिया प्लेन एरिया है इंडिया में। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी फिजियोग्राफिक डिविजन्स, फिजियोग्राफिक रीजन्स इज़ इंडिया डिवाइडेड इनटू बेस्ड ऑन फिजिकल फीचर्स, यानी कि कितनी फिजियोग्राफिक रीजन्स में इंडिया को डिवाइड किया गया है ऑन द बेस ऑफ फिजिकल फीचर्स। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है 6, ठीक है, इसका सही आंसर है 6। और आपको नाम बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के कौन कौन सा रीजन है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द 3 डिवीजन्स ऑफ द ट्रांस हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। जो हमारे ट्रांस हिमालयाज हैं उसको डिवाइड किया गया है 3 रीजन्स में, ठीक है, 3 रीजन्स में इसको डिवाइड किया गया है, और हमें नाम बताना है फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, इट इज़ आवर ट्रांस हिमालयाज, ठीक है, ये हमारा ट्रांस हिमालयाज है। तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट साइड है, ठीक है। जब हम नॉर्थ से ईस्ट की ओर चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आता है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख रीजन आता है, उसके बाद जस्कार रीजन आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द ऑर्डर, क्या ऑर्डर है, तो पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जस्कर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच रीजन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स पटकाई, नागा, मणिपुरी, लाइमोतौल एंड मिजो हिल्स। तो कौन सी रीजन ऑफ इंडिया में ये हिल्स पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर काराकोरम रेंज। काराकोरम को हम किस और नाम से जानते हैं, काराकोरम हम को किस और नाम से जानते हैं, कृष्णनगरी, कृष्णनगरी के नाम से इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हाइस्ट पीक इन इंडिया दैट इज़ पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज। इंडिया की हाइस्ट पीक जो पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज है। काराकोरम रेंज किसकी पार्ट है, ट्रांस हिमालयाज की, ठीक है। हमें हाइस्ट पीक बताना है काराकोरम रेंज की। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा होगा दैट वुड बी K2, दैट वुड बी K2 और गॉडविन ऑस्टिन। हम K2 क्यों बोल रहे हैं या गॉडविन ऑस्टिन क्यों बोलते हैं, यहाँ पर हम इंडिया की हाईएस्ट पीक इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पर हम जो पाक एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है उसको भी हिंदुस्तान का जो है हिस्सा मान के चल रहे हैं। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ K2 और गॉडविन ऑस्टिन। विच ग्लेशियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन, यानी कि पोलर रीजन को छोड़ के अगर आपको कोई बताएगा कि नॉन पोलर ग्लेशियर, लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर कौन है जो काराकोरम रेंज में पड़ता है, तो दैट इज़ सियाचिन ग्लेशियर। जो सियाचिन ग्लेशियर है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायर इज़ द लद्दाख रेंज लोकेटेड इन रिलेशन टू काराकोरम रेंज। अगर हमने 3 रेंजेस पढ़ी है, ठीक है, ट्रांस हिमालय 3 रेंजेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी रेंज है, काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी है जस्कार रेंज। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, एक मिनट, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ काराकोरम रेंज, दिस इज़ लद्दाख रेंज, दिस इज़ जस्कार रेंज, ठीक है। तो काराकोरम की किस साइड में आती है, ये साउथ साइड में, ठीक है, साउथ साइड में आती है। तो काराकोरम के साउथ साइड में कौन सी रेंज आती है, लद्दाख रेंज। तो इसका आंसर क्या होगा, साउथ। लद्दाख रेंज इज लोकेटेड साउथ ऑफ द काराकोरम रेंज, तो आंसर इज साउथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट सी इज बिलीव्ड टू हैव एग्जिस्टेड वायर हिमालयाज आर लोकेटेड नाउ। हिमालय से पहले
यानी कि जब हिमालयाज़ नहीं थे, ठीक है, जब अर्थ पे हिमालयाज़ नहीं थे उससे पहले कौन सा सी एग्जिस्ट करता है, यानी कि किस सी के जगह पे हिमालयाज़ एग्जिस्टेंस में आ गए हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है टेथेस सी, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग माउंटेन चेन्स इज कंसिडर्ड एज यंग फोल्डेड माउंटेन्स। फोल्डेड माउंटेन्स क्या होते हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की कोलाइड होने की वजह से फॉर्म हो जाते हैं। तो इसमें जो आंसर है इसका दैट इज़ हिमालयाज़। तो हिमालयाज़ को हम कहते हैं यंग फोल्डेड माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर द आउटर हिमालयाज़। जो हमारी हिमालयाज़ है उनको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, कितने टाइप्स में डिवाइड किया है। हमारे पास 3 टाइप्स के हिमालयाज़ होते हैं। कौन कौन, ये मैं आपको बता देता हूँ। समझो ये ट्रांस हिमालयाज़ है, ठीक है। ट्रांस हिमालयाज़ के पास हिमालयाज़ की रेंज आती है। जो ये वाली हिमालयाज़, इसको हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं। फिर आते हैं मिडल हिमालयाज़, और मिडल हिमालयाज़ के बाद आती है आउटर हिमालयाज़, ठीक है। तो आउटर हिमालयाज़ को हम और किस नाम से पुकारते हैं, शिवालिक्स, ठीक। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। उसके बाद विच पीक इज़ द हाइस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेटेड एट द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड चाइना, ठीक है। तो हाइस्ट पीक कौन सी है दुनिया की, हाइस्ट पीक है हमारे पास माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट इज़ बिटवीन नेपाल एंड चाइना, ठीक है, नेपाल और चाइना के बिटवीन। माउंट एवरेस्ट को सगरमाथा कहा जाता है नेपाल में, और आपको बताना है कि तिब्बत में उसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सेकंड हाइस्ट पीक ऑफ इंडिया एंड लोकेटेड एट बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया की सेकंड हाइस्ट पीक, हमने पढ़ा कि जब हम पाक एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर को इंडिया का हिस्सा मानते हैं तब उसकी हाइस्ट पीक है K2 और गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन जो सेकंड हाइस्ट पीक है फिर कौन है वो, दैट इज़ कंचनजुंगा। तो कंचनजुंगा इज द सेकंड हाइस्ट पीक ऑफ द इंडिया व्हेन पाक एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर इज कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द इंडिया। तो इसका ऑप्शन सी आएगा। उसके बाद विच पास इज लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड कनेक्ट्स कश्मीर वैली एंड लेह। कौन सा पास लोकेटेड है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में जो कनेक्ट करती है कश्मीर वैली को लेह के साथ। ये तो आपको पता होना चाहिए, इट इज़ जोजिला पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पास लिंक्स मंडी एंड लेह बाय रोड एंड इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। कौन सी पास हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है और वो क्या करती है, मंडी एक एरिया हिमाचल प्रदेश में, उसको ज्वाइन करती है लेह के साथ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बारालाचा पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज नीति पास लोकेटेड। नीति पास कहाँ पर है, नीति पास इज इन उत्तराखंड, नीति पास उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पास इज लोकेटेड एट द ट्राइजेक्शन ऑफ उत्तराखंड तिब्बत एंड नेपाल बॉर्डर्स। इसका सही आंसर है लिपू लेक पास, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पास कनेक्ट सिक्किम विद तिब्बत। कौन सी पास सिक्किम को तिब्बत के साथ कनेक्ट करती है। इसका जो सही आंसर आएगा दैट इज नथुला पास। नथुला पास कनेक्ट सिक्किम विद तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फेमस हिल स्टेशंस आर लोकेटेड इन द लेसर हिमालयाज। कौन से फेमस हिल स्टेशंस हैं जो मिडल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज में प्रेजेंट हैं। तो इसका सही आंसर जो है दैट इज़ शिमला, डलहौजी, दार्जिलिंग। शिमला हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में, डलहौजी भी हिमाचल प्रदेश में, लेकिन जो दार्जिलिंग है दैट इज़ इन वेस्ट बंगाल। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।